गाइस मैंने फाइनली नहा लिया। और यार बहुत कड़ाके वाली ठंड है यार, पूरी हाथ पर एकदम काम नहीं कर रही। उसके बाद मैं जाऊंगी, थोड़ा अलाव जलाऊंगी, फिर सेकूंगी दान। भी खाना भी नहीं खाया तो मुझे खाना भी खाना है। और खाना खाने के बाद आपको पता ही कितनी ठंडी लगती है। और ऑब्वियसली आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। और पानी भी था, टैप जो थी वो नल में पानी नहीं आई तो पानी रखी गई थी, वो भी कितनी ठंडी पानी थी। मैंने तो पानी गर्म करके नहाई, पर फिर भी यार कपड़े धुलने में तो हाथ वैसे भी काम नहीं कर रहे थे। एंड मैं आपको कुछ शो करूँगी आज। और वो भी पहले मैं नहा लूँ, सॉरी, पहले मैं खाना खा लूँ और थोड़ी हीटिंग कर लूँ अपने आप को। बहुत ठंडी है यार आज तो। सो गाइस फाइनली मैंने खाना खा लिया और अब बेटर फील कर रहे हैं क्योंकि कोल्ड बहुत ज़्यादा है। तो फॉर दैट रीज़न लाइट्स आ गई। क्या बात है, मतलब मैंने ब्लॉगिंग जैसे स्टार्ट करी लाइट्स ही दर्शन दे गया। इट्स वेरी गुड। तो मैंने कहा कि आज का मेरा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं कुछ ऐसा शेयर करने जा रही हूँ जो अमूमन किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन जो कि लाइफ में अपने स्ट्रगल फेज पे नहीं कह सकते हैं, अगर हम उस सिचुएशंस पे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू फेस दैट। क्या होता है ना कि जब आप बहुत गरीब होते हो और आप किसी के यहाँ काम कर रहे होते हो तो आपको उस टाइम पे लोग ऐसे देख रहे होते हैं ना जैसे आपने बहुत क्राइम करी हो। मतलब जब मैं आपका इंसिडेंट बताती हूँ अपनी लाइफ का। जब मैंने 10+2 कंप्लीट किया, लकली आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। तो मेरी जो टीचर्स थी, क्योंकि मेरी मम्मी स्कूल में खाना बनाती थी, जैसे गवर्नमेंट स्कूल नहीं था प्राइमरी, तो उसमें मेरी मम्मी खाना बनाती थी। तो सबको पता चला कि हाँ इनकी बेटी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन होने वाला है। दे तो सबने बहुत हंसती थी, यार खाना बनाने वाली है, सेटल कर पाएगी क्या बेटी को। और वो सही भी था, उनका हंसना भी सही था क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी हमारी। और अब एग्ज़ाम क्रैक कर भी लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप दूर पे हो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, खाने का, बुक्स का, सब कुछ देखना पड़ता है, तो वो नहीं हो पाता है। और उस टाइम पे मुझे बहुत पेन हुआ था कि लोग कैसे मुझे ऐसे जज कर सकते हैं। फिर क्योंकि वो जज कर सकते थे, हमारे पास खुद के कपड़े नहीं होते थे, हम मांग के कपड़े पहनते थे, लोग हमें कपड़े देते थे, लोगों का इतना बुरे हाल में लोग हमें कपड़े देते थे, मतलब कि कहाँ इतने गंदे, इतने फटे। बट हमारे लिए वो बहुत कीमत रखता था क्योंकि हमारे पास नहीं होते थे, तो वो हमारे लिए वो ही बहुत इंपॉर्टेंट था। हम उसको सिलते थे, इसको अच्छे से साफ़ करते थे, 2-3 बार साफ़ करते थे तो कभी कभी उसको पहना जा सकता था। और उनके बिल्कुल फटे हुए कपड़े हम साल साल भर तक पहने हैं। तो ये जो मैंने अभी भी पहना हुआ है ये भी किसी ने मुझे दिया ही था, बट उन्होंने जब दिया था तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में था। आज से 5 साल पहले उन्होंने दिया था और 3 साल से रेगुलरली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का शौक़ नहीं है, और शौक़ है, ऐसा नहीं है कि शौक़ नहीं है। जब अपने पैसे का खुद मेरे अपने पास मेरी मनी आने लग जाएगी तो मैं बहुत शौक़ है मेरा कि मैं खूब सारे कपड़े ड्रेस खरीदूँगी, केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए, मेरे फैमिलीज़ मेम्बर, रिलेटिव, सबके लिए। मेरा ये है कि जब मुझे फर्स्ट मेरी इनकम मेरे हैंड में आएगी तो मैं सबके लिए मतलब 2-3 हज़ार तक सबके लिए खर्च करूँगी। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे जितने भी मेरे फैमिलीज़ मेम्बर हैं, सबके लिए। तो ये होता है। और बात बताएं कि ऐसा नहीं था है कि जब हमें सिर्फ लोग जिनके यहाँ हम काम करते थे उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, लोग जिनसे मेरा क्लोज़ रिलेशन है वो भी हमें ऐसे कपड़े देते थे जो बिल्कुल फटे होते थे, जो बिल्कुल इस कंडीशंस में होते थे जिसको पहना नहीं जा सकता। इवन कभी कभी साल साल भर पहन कर बिल्कुल फटा हुआ देते थे और बोलते थे 2 ही 4 दिन पहना है, पसंद नहीं आया इसको इसलिए नहीं पहना। यार 2-4 दिन कपड़े पहन कर देना और उसको बिल्कुल फटा हुआ कपड़ा हो जाना, थोड़ा बहुत तो अंतर आ ही जाता है ना, इतना इंसान तो बेवकूफ़ है नहीं। पर यार गरीबी तो गरीबी है, हम लोगों ने ले लिया, लेते भी थे। और मेरी मॉम का एक ही चीज़ था ना कि वो सोचती थी कि अगर कपड़े मिल रहे हैं बाहर से तो मेरे बच्चों को पढ़ाई के लिए मैं सेव कर लूँगी। तो वो बहुत अच्छा था उनका, और उन्होंने मुझसे सिखाया भी है हमें कि जब तक चीज़ें नहीं अवेलेबल हो जाती, जब तक तुम लोग नहीं कमाने लग जाते हो, तब तक तुम लोगों को जो मिल रहा है उसको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर लो। और हम लोगों ने किया भी, एक्सेप्ट किया उसको। और बहुत बुरा लगता था बट अच्छा भी लगता था कि चलो अच्छा किसी तरीके से फटे ही सही बट न्यू मॉडल्स के कपड़े मिल गए।
बट धीरे धीरे लाइफ चेंज हो रही है, और इनफैक्ट अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो लाइफ चेंज रहेगी, हो ही जाएगी। बट आज भी लोगों को बिलीव नहीं होता है। जब मैंने अपना, मुझे याद है मैंने अपना 10,000 का सैमसंग का फ़ोन लिया था 2018 में, जब मैं कॉलेज में थी। मुझे फाइनल ईयर में फ़ोन की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ ऐसे मुझे असाइनमेंट मिले थे जो बिना इंटरनेट के नहीं किया जा सकता था। तो पीपल का रिएक्शन था, ओह माय गॉड। मैंने वन ऑफ माई कज़िन्स, आई टोल्ड हिम दैट कि मुझे फ़ोन चाहिए, मैं आपको पैसे देती हूँ, चल मुझे दिलवा दो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था फ़ोन का। उसके पहले मैंने कीपैड यूज़ किया था। तो उनके फैमिली का और उनका रिएक्शन, ओ माय गॉड, देखने वाला था। ही वॉज मतलब वो इतना सरप्राइज हुआ कि 12,000 ये लोग कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि समथिंग 10,500 लगा था और 12,000 रुपये उस टाइम पे मेरे पास थे। तो ऐसा होता है जब आप गरीबी में होते हो ना, बड़ी कोई भी विश्वास नहीं करता आपके ऊपर। तब उस टाइम पे आपको खुद अपने ऊपर विश्वास करना पड़ता है कि आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट। और स्ट्रगल तो रहता ही है लाइफ में, कभी कभी बहुत रोना भी आता है, हंसना भी आता है। तो ये तो मेरी छोटी सी दुनिया है ना, ये इसने मुझे बहुत संभाल के रखा हुआ है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोना भी यहीं होता है, हंसना भी यही होता है, यहीं से सीखना भी होता है, यहीं से सब कुछ यही है। छोटी सी 7x10 की मेरी रूम है, 7 फीट जो इसकी चौड़ाई है, 10 फीट इसकी लंबाई है। तो ये इसने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करा है यहाँ। और ये किताबें जो शायद मेरा इश्क बन चुकी हैं, इससे ज़्यादा मुझे किसी और से इश्क हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक जुनून है कि ये मुझे बहुत कुछ दे जाती हैं। जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तो उसमें मुझे बहुत, क्या बताऊँ, खुश देती हैं। एक दोस्त, पक्के दोस्त की एहसास दिलाती हैं। तो यही होती है बेसिकली लाइफ। और ये है, देखते हैं कब लाइफ चेंज होती है। व्हेन आई विल बी से दैट या आई एम हियर, आई कैन परचेज एनीथिंग व्हाट आई वांट टू परचेज। क्या खरीदना चाहती हूँ उसको बिना सोचे खरीद सकूँ, लोगों के लिए खरीद सकूँ। सपना तो यही है, देखते हैं।